केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश में जनगणना और जातीय सर्वेक्षण के लिए ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जनगणना 2 चरण में आयोजित की जाएगी। पहले चरण में 1 अक्टूबर 2026 तक हिमालयी और पहाड़ी राज्यों में जनगणना पूरी कर ली जाएगी। वहीं दूसरे चरण में देश के बाकी हिस्सों में 1 मार्च 2027 तक जनगणना का काम पूरा होगा। इसके साथ ही जातीय गणना भी की जाएगी। जनगणना के साथ बहुत सारी चीजों में बदलाव होगा। नीतियां, मुद्दे और सियासत तक में बदलाव होगा। दरअसल जनगणना के बाद परिसीमन आयोग का गठन होगा और नई सिरे से लोकसभा और विधानसभा सीटों का निर्धारण होगा। देश में आखिरी बार 2011 में जनगणना हुई थी। नियम के मुताबिक 2021 में जनगणना होने वाली थी, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से जनगणना का काम नहीं हो सका, जिसे 2027 में कराना है। इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि जनगणना के बाद झारखंड की सियासत में कैसे बदलाव आएगा, बदलाव किस सियासी दल के लिए ज्यादा मुफीद होगा और किसे नुकसान उठाना पड़ सकता है, झारखंड के मुद्दों में क्या बदलाव आएगा। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या झारखंड में लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या में बड़ा बदलाव आने वाला है। यह तय है कि जनगणना के बाद जब परिसीमन का गठन होगा तो झारखंड में सीटों की संख्या में बड़ा बदलाव होगा। लोकसभा और विधानसभा की सीटें बदलेंगी। दरअसल झारखंड 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग होकर नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। यहां जो लोकसभा और विधानसभा की सीटें हैं, उनका आधार 2001 की जनगणना है। झारखंड में अभी लोकसभा की 14 और विधानसभा की 18 विधानसभा की सीटें। हालांकि लंबे समय से महसूस की जा रही थी कि झारखंड में सीटों की संख्या में बढ़ोतरी होनी चाहिए। गौरतलब है कि झारखंड में सन 2000 से लेकर 2014 तक हमेशा त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बनती रही। किसी भी एक दल या गठबंधन को सरकार बनाने लायक बहुमत नहीं मिला और बेमेल गठबंधन की सरकारें चलाने की कोशिश की गई। इस दरमियान कई बार राष्ट्रपति शासन भी लगा। पहली बार 2014 में बीजेपी गठबंधन ने जीत हासिल की और फिर 2019 और 2024 में इंडिया ब्लॉक ने गठबंधन की सरकार बनाई, लेकिन अभी भी स्थिति बहुत भरोसेमंद की नहीं कही जा सकती। जाहिर है कि यहां विधानसभा सीटों की संख्या में बढ़ोतरी की जरूरत है और लोकसभा की सीटों में बदलाव होगा ही। एक अनुमान के मुताबिक झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या जो अभी 81 है, बढ़कर 90 से 95 तक पहुंच सकती है। लोकसभा की 14 सीटें हैं, इसकी संख्या भी बढ़कर 16 से 18 तक पहुंच सकती है। अब सवाल है कि कौन सी सीटों में बदलाव होगा, कहां विधानसभा की सीटें बढ़ाई जाएंगी और कहां सीटों को विभाजित या विलय किया जाएगा। देखिए, झारखंड की आबादी 2011 की जनगणना के मुताबिक 3-3.25 करोड़ के आसपास है और उम्मीद है कि अगली जनगणना तक यह संख्या 4 करोड़ के पार पहुंच जाएगी। जनसंख्या में इसी बदलाव के तहत परिसीमन किया जाएगा। जहां जनसंख्या बढ़ेगी वहां लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ेगी या फिर उनके इलाके विभाजित कर दिए जाएंगे। जहां जनसंख्या का घनत्व कम होगा वहां 2 सीटों को मिलाकर 1 सीट में तब्दील कर दिया जा सकता है। कुछ विधानसभा सीटों की सीमाओं को हस्तांतरित भी किया जा सकता है। इससे सियासत, मुद्दे, नीतियां और योजनाओं में बहुत बड़ा बदलाव भी आएगा। इसे भी आंकड़ों से समझ लेते हैं जरा। देखिए, सन 2011 की जनगणना के मुताबिक झारखंड की 3.3 करोड़ आबादी में आदिवासियों की संख्या करीब 28% है। ओबीसी और सवर्ण आबादी 45 से 50%। दलित कुल आबादी का 12% है, तो वहीं अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी करीब 14%। झारखंड के अधिकांश जिलों में जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, लेकिन शहरी इलाकों में जनसंख्या वृद्धि ज्यादा है। इसमें जन्म दर तो कारण है ही, लेकिन औद्योगिकरण, शहरीकरण और नौकरियों की तलाश में पलायन भी बड़ा कारण है। आबादी बढ़ी है तो जाहिर है कि मतदाताओं की संख्या में भी इजाफा होगा। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि रांची, धनबाद, बोकारो और पूर्वी सिंहभूम जैसे जो ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाले इलाके हैं, वहां विधानसभा सीटों की संख्या में इजाफा हो सकता है। धनबाद और बोकारो जैसे औद्योगिकरण की वजह से आबादी बढ़ी है। जमशेदपुर भी, वहां नई लोकसभा सीटों का भी गठन किया जा सकता है। मैं बार बार कह रहा हूं कि कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है, पर यह कहा जा रहा है कि ऐसा हो सकता है। गुमला, सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम और साहेबगंज जैसे जिलों में जनसंख्या घनत्व कम है।
ऐसी संभावना है कि वहां विधानसभा सीटों की सीमाओं को हस्तांतरित किया जा सकता है। एससी और एसटी आरक्षित सीटों की संख्या में बदलाव आ सकता है। 2 विधानसभा सीटों को एक में ही मर्ज किया जा सकता है। गौर कीजिए कि जब जनसंख्या के आधार पर दक्षिणी राज्यों ने परिसीमन का विरोध किया तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी ट्वीट कर समर्थन जताया था। हेमंत सोरेन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अथवा केंद्र सरकार जनसंख्या के आधार पर परिसीमन करके झारखंड में आदिवासी सीटों की संख्या में कमी लाना चाहती है। हालांकि बीजेपी ने इन दावों को खारिज किया। सियासी जानकारों का मानना है कि झामुमो की चिंता जाहिर है कि शहरों की आबादी बढ़ी है, गांवों से पलायन भी हुआ है। यदि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन होगा तो निश्चित रूप से ओबीसी और सवर्ण बहुल इलाके में लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या में वृद्धि होगी और आदिवासी आरक्षित सीटों की संख्या में बदलाव आ सकता है और झामुमो ने इस पर चिंता जाहिर की है। अब अनुमान व्यक्त किया जा रहा है कि पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जैसे इलाकों में एक और संसदीय सीट का गठन संभव है। उत्तर पश्चिम झारखंड मसलन गढ़वा और पलामू में परिसीमन की वजह से एक सीट विभाजित हो सकती है। रांची और जमशेदपुर जैसे शहरी इलाकों में विधानसभा सीटों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। यहां की आबादी तेजी से बढ़ रही है। आदिवासी बहुल इलाकों में सीटों की संख्या कम की जा सकती है, जहां अपेक्षाकृत जनसंख्या घनत्व कम है। गोड्डा, देवघर और दुमका जैसे जिलों में सीटों की सीमा बदल सकती है और राजनीतिक समीकरण भी बदलेंगे। एससी और एसटी संख्या घट सकती है, जिसका नुकसान झामुमो को होगा। नए आरक्षित सीट बन सकते हैं। शहरी इलाकों में जो भी सीट बढ़ेगी वह झामुमो के फेवर में नहीं होगा। फिलहाल सब कुछ अनुमान पर आधारित है। असली बात तब सामने आएगी जब जनगणना के आंकड़े सामने आएंगे। जातीय सर्वेक्षण ने परिसीमन को और भी दिलचस्प बना दिया है। अभी ही सभी सियासी दलों में दलितों, आदिवासियों और ओबीसी आबादी के बीच जनाधार बढ़ाने की होड़ शुरू हो गई है। झारखंड में तो गठबंधन की सहयोगी कांग्रेस और झामुमो ने ही आपसी प्रतिद्वंदता शुरू कर ली अपने में। जनगणना के साथ जातीय जनगणना के आंकड़े स्पष्ट कर देंगे कि झारखंड में परिसीमन का स्वरूप आखिर क्या होने वाला है। लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या में क्या बदलाव आएंगे, यह बदलाव किस सियासी दल के समर्थन में होगा और सियासत आगे झारखंड में कैसे बदलेगी। मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, जनगणना को लेकर बात सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि इस डेट तक में यानी कि 2027 तक में देश में जनगणना करा लिया जाएगा। उसके बाद जातीय जनगणना की भी तैयारी है और इसके बाद परिसीमन आयोग का गठन होगा और फिर लोकसभा विधानसभा की सीटें घटेंगी, बढ़ेंगी, इस तरह की चीजें होंगी। हमने आज की इस वीडियो में कोशिश की कि आपको जनगणना, परिसीमन आयोग और इन सब के बारे में बताते बताते यह भी बताएं कि झारखंड की सियासत में आखिर क्या बदलने वाला है अगले 5 वर्षों में। परिसीमन हो जाने के बाद झारखंड की सियासत में आदिवासी सीटों की संख्या में और इसके साथ साथ दलित पॉलिटिक्स में क्या कुछ बदलेगा, इसको लेकर हमने तमाम बातें बताई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप अन्य दर्शकों तक भी इसे व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए साझा कर सकते हैं, फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं, यूट्यूब से इसे शेयर कर बाकी अन्य प्लेटफॉर्म तक भी इसे पहुंचा सकते हैं। आप देख रहे थे फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है। कैमरे के पीछे नीरज है। उस खबर को लिखा है हमारे प्रिय साथी और कंटेंट हेड सूरज ठाकुर ने। शुक्रिया।